हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस देख लिए थे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में केस स्टडी देखेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने देख चुके हैं। इससे एडवांस सवाल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, एट मोस्ट इस हद तक आ सकता है, इससे ऊपर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा सवाल, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन द थ्री साइड्स, ठीक है। एक पॉइंट से इंटीरियर एंगल के ट्रायंगल के तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एक ही पॉइंट से, ठीक है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए हैं उनकी लेंथ क्या क्या है, 14 सेंटीमीटर है, 10 है और 6 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है। आपसे कह रहा है कि उस ट्रायंगल का आप एरिया निकालिए। अब देखिए, आपके पास अगर ट्रायंगल का एरिया होता, आपके पास ट्रायंगल की अगर लेंथ होती, साइड की लेंथ होती, किसी भी एक की होती, तो इक्विलेटरल है, आप बड़े आराम से हेरोन्स फॉर्मूला लगा लेते। और अब तो आपने हेरोन्स फॉर्मूला से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी निकाल लिया है, तो ये आपके ऊपर था, आप कैसे भी इसको कर सकते थे। लेकिन आपके पास साइड नहीं है तो आपको वो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकल सकती है, देखिए जरा। मान लीजिए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। एबीसी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब एक पॉइंट जो मैंने बोला था कि एक पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर जा रहा है, मान लो एक पॉइंट ये हो गया और इसको नाम दे दिया मैंने O, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, इससे एक परपेंडिकुलर गया ये, ठीक है। इसकी लेंथ आपने मान ली 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर एक गया ये, इसकी लेंथ आपने मान ली 10 सेंटीमीटर और इससे परपेंडिकुलर एक गया ये, जिसकी लेंथ आपने मान ली 14 सेंटीमीटर। इन सब का आप नाम दे दीजिए, इसको x कह दीजिए, इसको y कह दीजिए, इसको z कह दीजिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा करने से क्या फायदा। देखो, इससे फायदा क्या होगा, अगर आप इस परपेंडिकुलर से, ठीक है, ये क्या बना रहा है, एक परपेंडिकुलर ले रहा है, एक ये परपेंडिकुलर ले रहा है और एक ये परपेंडिकुलर ले रहा है ना, यही चीज कर रहे हैं ये। तो क्या किया जा सकता है सर, आप इसको इससे मिला सकते हो, इसको इससे मिला सकते हो और इसको इससे मिला सकते हो, है कि नहीं, मिला सकते हो कि नहीं, है ना। आपने इसको मिला दिया, लाइन को सीधा खींच दिया। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो कि अब आपके पास तीन ट्रायंगल हो जा रहे हैं। एक ट्रायंगल AOC हो जा रहा है, एक ट्रायंगल AOB हो जा रहा है और एक ट्रायंगल BOC हो जा रहा है। अगर इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को मैं ऐड कर देता हूं तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल जाएगा, तीन हिस्से में बट गया, तो ये तीनों हिस्सों को जोड़ दो तो पूरा हिस्सा नहीं निकल जाएगा, है ना। ये यूक्लिड का एक लेमा भी तो आपसे पोस्टुलेट भी तो कहता है कि अगर बराबर चीजों को जोड़ा जाए किसी एक चीज में से तोड़ के, तो वो फिर अगर सबको जोड़ देंगे तो वापस से वही चीज बन जाएगी, वो यही होगा, है ना। वही चीज यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखते हैं इन ट्रायंगल AOC, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूं तो आप ध्यान से देखोगे OX परपेंडिकुलर है और AC बेस हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे बेस है आपके पास AC और हाइट है आपके पास OX, यानी हाफ इंटू, आप एक काम करोगे ये सब शुरू करने से पहले यहाँ पे एक लाइन और लिख लोगे कि लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी A सेंटीमीटर। आप पहले साइड को A सेंटीमीटर मान लोगे, तो अगर किसी भी एक साइड को माना तो तीनों साइड A सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपका ये AC है, AC एक साइड है ट्रायंगल का यानी A, और OX क्या है, परपेंडिकुलर है यानी कि 14 सेंटीमीटर। देखा जाए तो इस सेंटीमीटर को ना लिख के आपका एरिया कितना आ रहा है, एक कट के हो जाएगा 7A सेंटीमीटर स्क्वायर AOC ट्रायंगल का, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अगर निकालूंगा तो हाफ इंटू बेस होगा अब AB और हाइट होगा OY। AB अगेन A है, OY है 6, तो ये हो जाएगा 3A सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये 2 से ये 6 कट गया 3 टाइम्स में, तो 3A सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली
एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC की अगर मैं बात करूं तो वो होगा हाफ इंटू BC इंटू OZ। अब BC अगेन A है, OZ है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर यूनिट में यहां ना लिख के हम इसको अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 5A सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा, है ना। अब अगर इन सबको जोड़ा जाए, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, यानी कि कितना है जी 7A प्लस 3A प्लस 5A यानी 15A सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल गया है 15A सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास अभी भी A की वैल्यू नहीं है, आपको उस A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप कैसे करिएगा, यहां पे देखिए बहुत आराम से सवाल सॉल्व हो रहा है। हेयर अगर आपको S निकालना हो तो A प्लस A बाई 2 होगा कि नहीं होगा, तीनों साइड A प्लस A ही तो है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 3A बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ सर, हो गया। नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यानी S आया है 3A बाई 2 इंटू 3A बाई 2 माइनस A इंटू 3A बाई 2 माइनस A इंटू 3A बाई 2 माइनस A, क्योंकि तीनों साइड है A सेंटीमीटर। ठीक, जब ये वैल्यूज को सॉल्व आउट किया आपने तो ये हो गया 3A बाई 2 इंटू, इसको करोगे एलसीएम लेके तो 3A माइनस 2A बाई 2, यानी ये हो जाएगा A बाई 2 इंटू A बाई 2 इंटू A बाई 2 रूट के अंदर। ध्यान से देखो यहाँ रूट के अंदर A बाई 2 4 है, तो उनमें से 2 बाहर आ जाएंगे, यानी A बाई 2 इंटू A बाई 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा रूट 3। ये हो जाएगा रूट 3 बाई 4 A स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो कुछ और आया था 15A सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को बराबर रखना होगा, है ना। तो इन दोनों को अगर मैं बराबर रखता हूं, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है 15A सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब रूट 3 बाई 4A स्क्वायर इज इक्वल टू 15A सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, क्योंकि इसके पास भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, A से A गया, यस, है ना। ये कितना हो जाएगा, A बराबर 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई रूट 3, यानी 60 बटा रूट 3। रूट 3 होता है समथिंग अराउंड 1.73, तो 60 को जब आप 1.73 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, समथिंग 34 पॉइंट कुछ आएगा, देख लो। 173 से 60 को करके देखते हैं, तो पॉइंट देंगे तो एक 0 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 9 21 519, ठीक है ना जी। 3 3 9 7 21 2 3 2 5, तो आ गया 1 8, ठीक है 0, फिर 4 से करिए 3 चौक 12 1 7 चौक 28 1 29 2 4 एकम 4। चाहे आप इसको इतने पे ही छोड़ भी सकते हो, आप चाहे इसको इतने पे ही छोड़ दो, बताता हूं इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, ए की वैल्यू आप इतने पे ही छोड़ दो, कितना आ गया ये 60 बाई रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर नहीं भी लिखोगे तो ए आ गया आपका 60 बाई रूट 3। कोई दिक्कत है सर यहाँ पे आप लोगों को, ए की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत आई। ठीक, अब क्या होगा, आपको तो उसने फाइनल मांगा क्या है, हाँ जी फाइनल उसने एरिया मांगा है ना आपसे, तो हम उसको एरिया ही देंगे। नाउ एरिया विल बी इक्वल टू
क्या एरिया की आया था हमारा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर आया था, है ना। तो आप भी वही करिए, √3/4 इंटू ए कितना आया है, 60/√3, तो 60/√3 इंटू 60/√3। ठीक, तो आप काटिए इसको, 15 से कट गया, ये √3 से ये √3 कट गया, कितना आया, 15 6 90, 900/√3, रैशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। क्या आएगा, 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, रैशनलाइजेशन करने के बाद। ठीक है, तो जब आपको सवाल देखना है, अगर सवाल में आपसे ए पूछ लेता तो आपको जरूरत पड़ती है सब कुछ बताने की, लेकिन हालांकि उसने आपसे ए नहीं पूछा है, आपसे उसने पूछा है सीधे एरिया, तो यहाँ पे रूट में ही रहने तो कोई बात नहीं, फाइनल कंक्लूजन में उसको हम सुधार लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक, क्लियर। अगला सवाल कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। दो एडजेसेंट साइड का लेंथ दे दिया एक पैरेललोग्राम का। ठीक है, मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम ये हो गया, ए बी सी डी, इसके एडजेसेंट साइड का लेंथ दे दिया 7 और 12 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर इसमें दे दिया। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये एक डायगोनल इसका 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम का आपको एरिया निकालना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द साइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, यानी इस साइड के क्या है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द साइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपको इसका ये परपेंडिकुलर निकालना है ना, ये लेंथ निकालनी है आपको, देखा जाए तो, है ना, यही हुआ, इस लेंथ पे आके गिरा इसका परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से। ठीक, तो मान लो इस पॉइंट को आप डी पॉइंट मान लो, क्या मान लोगे, डी पॉइंट मान लोगे, तो अब आपको ये लेंथ भी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको पैरेललोग्राम के एरिया का, यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था। दो ट्रायंगल के एरिया को अगर डबल कर जोड़ दूंगा तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा, यानी अगर देखा जाए तो बेस इंटू हाइट हो जाता है पैरेललोग्राम का एरिया, बट आपको पहले एरिया निकालना पड़ेगा पैरेललोग्राम का, तब आप इस हाइट पे कंक्लूजन में आ सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम सवाल पे। तो ये डी इसको नहीं मान सकते, डी हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, इसको हम मानेंगे ई। ठीक है सर, आइए सवाल की ओर। देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, यहाँ ध्यान से देखो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, किसी एक का एरिया निकाल दो, दोनों का निकल जाएगा, है ना। ये पैरेललोग्राम है तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, बस बहुत है मेरे लिए, एक ट्रायंगल के सारी साइड्स मेरे पास आ गई, होगा कि नहीं होगा। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं ना जी। ठीक, तो अब देखिए इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी क्या है जी, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर और BD बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं S निकाल लेता हूँ, हियर S इज इक्वल टू 12 जमा 7 जमा 25 बटा 2, 12 7 19 25 44 बटा 2, यानी 22 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या सही जोड़ा है हमने, यस, 12 और 7 19 और 5 24 20 44 बटा 2, यानी 22 सेंटीमीटर आ रहा है। तो देखो ये नेगेटिव आ रहा है रूट के अंदर ये वैल्यू रखने के बाद, इसका मतलब ये ऐसा कोई यूनिट, मतलब ऐसा पैरेललोग्राम बन नहीं सकता जिसकी साइड्स ये हो और उसका डायगोनल ये हो। तो हम इस सवाल को करने के लिए हम लोग खुद से क्या करते हैं, ठीक है, यूनिट हमने यहाँ पे सब सही लिखा है, ये पैरेललोग्राम नहीं बन पाएगा, हम काम क्या करते हैं, इस 25 को हटा देते हैं, हम इसको ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। क्या ले लेते हैं सर, 20 ले लेते हैं। ठीक, इसको हम ले लेते हैं 20, यानी ये वाली यूनिट ले लेते हैं हम 20। ठीक, ये अगर हमने 20 लिया तो यहाँ पे भी BD हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये बन सकता है आई थिंक, ठीक है, कितना हो गया, 12 7 19, अभी भी नहीं, 12 7 19 20,
15 रख लें। और अगर हम इसको उन्नीस रख देते हैं 20 की जगह, ठीक। 19 19 38, तो 38 में से नहीं होगा, फिर भी 0 हो जाएगा। अगर हमने रखा इसको 21, अगर इसको हमने रखा तो क्या हो जाएगा, तब भी नेगेटिव आएगा, है ना। 17 अगर रखते हैं तो 19 17 36 18 ये हो जाएगा, है ना। 17 रख लेते हैं इसको, ठीक। 20 ना रख के 17 रख लेते हैं। 17 सब्ट्रैक्ट करने के टाइम 0 कहां से आ रहा है, 19 17 36 होता है, 18 हो गया, ठीक है। इसको काटो, ले लो 17, इसको भी काटो, यहां इसको लिख दो 17 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये हो गया 17 आपका, तो इसको भी कर दीजिए 17। 12 7 19 और 17 36/2, यानी कि 18 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। नाउ यूजिंग हेरोल्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा, √ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S आया है आपका 18, 18 माइनस 12, 18 माइनस 7, 18 माइनस 17, ठीक सर। ये हो गया आपका 18 6 11 1। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 6 कॉमन आ रहा है, 3 और अंदर 11 रह जाएगा, 6√33 रह जाएगा अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये आया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6√33 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा सर ये आपका, 12√33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ गया। अब क्या आपका कंक्लूजन हो गया, नहीं। अब आपको एक चीज और निकालनी है, ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। ऑल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है सर, बेस इंटू हाइट होता है। अब अगर मैं बेस मान रहा हूं इस BC को, तो हाइट मेरा हो जाएगा ये AE, है ना। और ये मेरे पास आया है कितना, 12√33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं इस यूनिट को नहीं लिखता, खाली ऐसे लिख देता हूं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 12√33 बराबर BC है मेरे पास 12 और AE मेरे पास नहीं है। इसका मतलब AE कितना हो जाएगा, 12√33/12, 12 से 12 कटा, √33 सेंटीमीटर। यही आपका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड, जो ऑल्टीट्यूड चाहिए था उसकी लेंथ हो जाएगी आपके पास √33 सेंटीमीटर। हाँ जी, कोई डाउट? ठीक है, सवाल में ही थोड़ा सा वो था कि नेगेटिव आ जा रही थी वैल्यू, तो यानी अगर नेगेटिव एरिया में चला जा रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव चला जा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। और एक चीज और चेक कर सकते थे हम लोग, क्या चेक कर सकते थे, जैसे हमारे पास यहाँ पे लेंथ आई थी, हम क्या करते, ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड को जोड़ के देख लेते, उन दोनों साइड का सम इससे तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए था। ये भी तो एक रूल कहता है ना। 12 और 7 को जोड़ रहे थे तो 19 आ रहा था और ये 25 था, तो ये हो ही नहीं सकता, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया नहीं निकलेगा, और दो ट्रायंगल नहीं जुड़ेंगे, चिपकेंगे नहीं, तो पैरेललोग्राम नहीं बन पाएंगे विद सम स्पेशल फंक्शंस। क्लियर? ठीक है, ये सवाल फिर से आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। गुड, आगे चलते हैं। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।
बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। पूछ रहा है द पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग लेंथ ऑफ इट्स साइड 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। क्या होगा त्रिभुज की अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता था, इन सबको जोड़ दो, उसका आधा यानी 2 से डिवाइड कर दो। तो कितना आसान है। अर्ध परिमाप होता क्या था, एस 20 15 9 जोड़ो और 2 से डिवाइड, 35 9 44 बटा 2 कितना हुआ, 22 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी 22 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही आगे है सवाल। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज एरिया इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बेस दे रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसका एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का, एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी एक इक्वल साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर की है। तो आपको क्या करना है, बेस निकालना है उसका। कैसे निकलेगा सर, कोई आइडिया? यस, देखो ये सवाल जितना सीधा दिख रहा है वैसा है नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा ये। ठीक, आपको अगर इक्वल साइड दे रखी है, मान लो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ये था ए बी सी, ठीक है, आपको इक्वल साइड दे दिया है 5 सेंटीमीटर और ये भी दे दिया 5 सेंटीमीटर। अगर आपके पास ये होता तो आप आराम से निकाल सकते थे, ये सुन लो, निकाल सकते थे इसको, लेकिन आपके पास ये भी नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, आपको हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना होगा। इसको मान लीजिए आप x, अगर आपने इसको x माना तो आपका s क्या निकल के आएगा, s आएगा आपके पास यहाँ पे सर, s विल बी 5 + 5 + x यानी 10 + x/2। यस, यही आएगा। अब आप क्या करोगे, एरिया में जब इसको पुट करोगे तो आएगा 10 + x/2 इंटू 10 + x/2 - 5 इंटू 10 + x/2 - 5 इंटू 10 + x/2 - x, यही आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10 + x/2। अच्छा, इसमें से अगर देखो तो ये दोनों सेम है, इनको मैं बाहर लाता हूँ। 10 + x/2 - 5 को मैं ले आया बाहर, रूट में बच गए ये दोनों। तो ये क्या है, 10 + x/2 इंटू 10 प्लस, अब ये -2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - x/2 रूट के अंदर, ये बच जाएगा। ठीक, अब देखो a + b इंटू a - b दिख रहा है, और नीचे 2 है तो इसको भी बाहर फेंक सकते हो आप। तो ये होगा 10 और ये -10 प्लस x/2 और इंटू 1/2 और रूट के अंदर 10 + x इंटू 10 - x, कितना हो जाएगा 100 - x²। तो अगर ये भी कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, x/4 रूट 100 - x²। और ये किसके बराबर है सर, 12 के बराबर है। ठीक है, ये सब किसके बराबर है सर, ये सब है 12 के बराबर। ठीक, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, ये हो जाएगा x²/16 और ये हो जाएगा 100 - x² बराबर कितना हो जाएगा, ये 144, यही होगा। आप इसको लिखोगे क्या, x² इंटू 100 - x² बराबर 144 इंटू 16, कितना होता है वो, ये आ रहा है। ठीक, तो इनको अगर ओपन करें तो ये होगा -x⁴ प्लस 100x² माइनस ये इधर आके कितना हो जाएगा, 144 गुणा 16 ही लिखने दो बराबर 0। अगर मैं माइनस हटाऊं प्रोडक्ट ये आएगा, जोड़ने घटाने पे ये आएगा, है ना। तो क्या हो सकता है ऐसा, 64 और 36, 64 और 36 को गुणा करना कितना आ रहा है, 144 को 16 से गुणा करने पे आएगा 16 × 64 6, 16 × 64 6 70 7, 16 × 16 7 23। 64 और 36 को गुणा करेंगे, 4 × 6 24 2, 6 × 36 2 38, 4 × 12 19, 4 10 3। ठीक, तो आ गया।
इसको सॉल्व करने पे ही आएगा x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस ये जो भी है 144 गुणा 16 बराबर 0। इसको अगर देखें एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर कॉमन लिया तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 64, यहाँ से माइनस 36 कॉमन लिया तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसमें से लिया तो क्या आएगा 64 64। तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 और एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। इसका अर्थ हुआ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 8 और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6 कुछ भी हो सकती है। तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है। माइनस में इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, आंसर आएगा प्लस में। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। ठीक हो जाएगा, बनेगा। ये दोबारा करोगे अपने आप से ट्राई करना है, एक बार खुद से ट्राई। बहुत सिंपल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। एक्स की पावर 4 आ गया तो हमारे पास जब ये फाइनल आंसर आया है तो हमने देख लिया एक बार प्लस माइनस 8 आ रहा है, प्लस माइनस 6 आ रहा है। नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ है ना। तो पॉजिटिव 8 और पॉजिटिव 6 दोनों ही ऑप्शन में है, और ऑप्शन में हमारे पास ये भी है जिसमें इसका आंसर दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर यही है, बोथ ए एंड बी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया।